डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज बात करने वाला हूं कंपाउंड पेंडुलम के बारे में। किसके बारे में? कंपाउंड पेंडुलम के बारे में। देखिए दोस्तों, कंपाउंड पेंडुलम है क्या? बेसिकली इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन को थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए हम लोग आएंगे कहाँ पर? कंपाउंड पेंडुलम पे, क्योंकि हमारा टारगेट है कंपाउंड पेंडुलम। और कुछ पहले हम आपको एनिमेशन दिखाएंगे, उसके बाद मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए, ये 20 से 25 मिनट की वीडियो में कंपाउंड पेंडुलम का फिजिकल और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बताने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। एनी मोशन विच इज बीइंग रिपीटेड एट एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे घड़ी के आप देखते हैं, इवन आप डेली नाइट में डिनर करते हैं एक फिक्स टाइम पे, आप स्कूल जाते हैं एक टाइम पे, तो दीज आर ऑल पीरियोडिक मोशन। लेकिन यही मोशन जब टू एंड फ्रो हो और जो आपका ऑब्जेक्ट है हमेशा मीन पोजीशन के अबाउट डायरेक्टेड हो, ठीक है, या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको कई सारे लेक्चर्स में समझाए हैं इसके पहले भी। ठीक है ना, तो ये कैसे निकालते हैं अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, मैक्सिमम मैक्सिमम कितना रेडियस के बराबर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। फिर यदि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स। वर्टिकल निकालेंगे तो वाई। ठीक है, और एक्स क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। वाई क्या होगा? आर साइन थीटा। अब यहाँ वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? इसी को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। ठीक है, और इसी को एक्सेलरेशन निकाल दीजिए तो डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब जो एसएचएम में टर्म्स यूज होते हैं वह सबसे पहले एम्पलीट्यूड हमने आपको बता दिया, ऑस्किलेशन दैट मीन्स की ऑस्किलेटिंग अबाउट ए पॉइंट, बीट अगेन जो है motion having the slight difference of frequency, periodic time repeated with an equal interval of time। और ये सारे इक्वेशंस निकाल करके आपको बता चुके हैं। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, ठीक है ना, इसके पहले हम कई बार ये बता चुके हैं। तो ये जस्ट हम कंपाउंड पेंडुलम चूंकि पढ़ाना हमारा मकसद है इस वीडियो में, और पूछिएगा सर ये क्यों दिखाएं, ये बीट को समझाने के लिए आपको दिखाए हैं। अब सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट, अब जो है हम कंपाउंड पेंडुलम पे आने के पहले सिंपल पेंडुलम तो हम समझ लें। तो सिंपल पेंडुलम दैट मीन्स की ऑस्किलेटिंग ए बॉब अबाउट द मीन पोजीशन। ठीक है, अब इसको आप देखेंगे ध्यान से तो ये एम जी, ये तो एम जी मास हो गया, इसका दो कंपोनेंट टूटेगा अलोंग दिस लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो एम जी साइन थीटा एंड कॉस थीटा, दो कंपोनेंट हो गया साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब ये जो दो कंपोनेंट हुआ दोस्तों, इसका हम क्या निकाल लेंगे? मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट ऑफ ऑस्किलेशन। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो अब ये निकालेंगे तो एम जी एल इंटू साइन थीटा। चूंकि साइन थीटा में हम देखते हैं कि थीटा इज वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा में बी थीटा, एम जी एल थीटा। और यदि हम इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, ठीक है ना, तो एम एल स्क्वायर। और ये एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो टॉर्क अपॉन इनर्शिया, ठीक है ना, टॉर्क अपॉन आई। तो ये टॉर्क का वैल्यू मालूम है, आई का वैल्यू मालूम है, ठीक है ना, तो ये आप निकाल लिए। ठीक है ना, तो आप जो आप अभी तक एक्सेलरेशन सॉरी फ्रीक्वेंसी लिख रहे थे जो है ना, स्क्वायर रूट अल्फा बाई थीटा, वही अपन जी बाई एल यहाँ लिख लिए। ये सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट है। कंपाउंड पेंडुलम पे आ जाइए, बेसिकली द सिस्टम विच इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड ऑस्किलेट with a small amplitude under the action of the force of gravity is known as compound pendulum।
फिर से एक बार सुन लीजिए, ठीक है ना, बाद बाकी तो लिखा हुआ है कि सिस्टम which is suspended vertically and oscillate with a small amplitude under the action of the force of gravity, under the action of the force of gravity, मैं बार बार बोल रहा हूँ, under the action of the force of gravity, ठीक है ना, and suspended, it is vertically suspended, ठीक है ना, so it is called compound pendulum। और compound pendulum का कुछ आपका मोमेंट ऑफ सॉरी टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से होता है। इसको अभी हम लोग मैथमेटिकल भी देख, कुछ कंपाउंड पेंडुलम का कॉन्सेप्ट और देख लीजिए कि ये पाइवोट पॉइंट है और किस तरह से ये ऑस्किलेट होता है कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है ना, और देयर इज न्यूमरस एप्लीकेशन ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम। again these are the concept of compound pendulum, this is the equipment which might be in your lab, ठीक है ना, जिससे कि हम लोग कंपाउंड पेंडुलम बच्चों को समझाते हैं। अब फर्दर एप्लीकेशन अब जो है हार्मोनिक मोशन देखेंगे तो सेंटर ऑफ परकशन में भी है, बाईफिलर सस्पेंशन, ट्राईफिलर सस्पेंशन भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी है, और भी बहुत सारे वाइब्रेशनल इक्विपमेंट्स में देखने मिलते हैं। तो अब आइए हम लोग जो है कंपाउंड पेंडुलम का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करते हैं, डेराइव करते हैं। अब हम लोग जो है कंपाउंड पेंडुलम का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझें, फिर से वही पुरानी चीज़ें याद करें कि हमने आपको बताया था कि सिंपल एक यदि कोई पेंडुलम है, सिंपल कोई भी पेंडुलम है, यदि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ये लटका हुआ है, ठीक ना, दैट मीन्स कि एनी ऑफ द सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम स्पेशली सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड ऑस्किलेट्स, ये क्या करेगा, ऑस्किलेट्स विथ ए वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड, स्मॉल एम्पलीट्यूड जैसे घड़ी में रहता है, आप देखते होंगे उसके एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली कंपाउंड पेंडुलम। हमने सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट आपको समझाया। अब कंपाउंड पेंडुलम का कुछ न्यूमेरिकल पार्ट हम देखना चाहते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट दैट मीन्स की मैथमेटिकल पार्ट। अब ये जो है थोड़ा सा इसको आपने डिफ्लेक्ट कर दिया, डिफ्लेक्ट करेंगे तो कैसे आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर आ गया है, कहाँ आ गया, ये थीटा एंगल पे आ गया। इसी चीज को मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ जैसा कि हर एक बुक में आपको दिखाया जाता है, ठीक ना। अब इसका जो है ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, पॉइंट ओ, समझिएगा इसको, पॉइंट ऑफ ओ। और ये जो भी सिस्टम है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है आपका, यहाँ पर जी के पास है, ठीक है, समझिए जी, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, जी, सम्मान से, जैसे हम लोग बड़ों को बोलते हैं ना जी, ठीक है ना, एक चौबे जी थे हमारे मित्र, तो कोई उनको बोलता था चौबे जी, तो वो भी बोलते थे कौन है जी, और कोई बोलता था चौबे तो बोलते हैं कौन है बे। तो जैसा आप बोलेंगे वैसा एक्शन का रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली ये अनडैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो है एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर कोई भी सिस्टम है तो इसका अपना एक कुछ सेल्फ वेट होगा, ठीक ना, होगा कि नहीं, सेल्फ वेट। अब सेल्फ वेट जो भी होगा आपका, ठीक ना, अब ये मान लीजिए कि W आपका सेल्फ वेट है, ठीक है। अब W यदि सेल्फ वेट है दोस्त, और ये जो है आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे तो ये कितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो गया है, थीटा, स्मॉल, वेरी स्मॉल, थीटा क्या है, बहुत ही एक छोटा सा पार्ट है। अब यहाँ पर ये W है तो इसका दो पार्ट टूटेगा, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इसलिए ये क्या हो जाएगा, W cos थीटा, और ये पार्ट हो जाएगा आपका W sin थीटा, हो जाएगा कि नहीं। अब कोई पूछता है कि इसका मास कितना है, कोई भी पूछ सकता है कि मास कितना है, तो देखिए आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं W इक्वल टू एम इंटू जी, तो क्या m इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी लिखने में कोई जो है शर्म, कुछ नहीं। मान लीजिए इस सिस्टम का k जो है रेडियस ऑफ जायरेशन है। अब ध्यान दीजिएगा वहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट लिखा करते थे, ठीक ना, यहाँ पर रेडियस ऑफ जायरेशन है, ठीक ना, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल, ये रेडियस ऑफ क्या हो गया, जायरेशन है, ठीक ना। अच्छा यहाँ से, ठीक ना, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है मान लीजिए कि h है, कितना डिस्टेंस है, h, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम। तो ये जो है h क्या हो गया आपका, h यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को आपने क्या बोला, h,
और h को अब हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो छोड़ देते हैं, ठीक ना। उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप निकालेंगे बॉडी का, तो बॉडी का अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, एम के स्क्वायर। एम क्या हो गया, मास, के क्या हो गया, रेडियस ऑफ जायरेशन। अब हम निकाल रहे हैं अबाउट द सस्पेंशन, ओ के अबाउट हम निकालना चाहते हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट निकालेंगे तो एम के स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, एम एच स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो ये आपका गिवन कंडीशंस हो गए। अब इस गिवन कंडीशन से, ठीक ना, आपने क्या किया, इस ओजी को होना तो चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ये ओजी है कि नहीं, ओजी लोजी सुनोजी, तो ये ओजी को आपने इधर कर दिया है, ठीक ना। तो अब इसका जो है हम क्या निकाल लें, ठीक ना, रीस्टोरिंग टॉर्क निकाल लें, ठीक ना। इफ ओजी इन केस ऑफ, क्या लिखेंगे, व्हेन ओजी, ये जो आप जो है पेंडुलम देख रहे हैं, ओजी एज, ठीक ना, डिस्प्लेस्ड, जब डिस्प्लेस्ड कर दिए, ठीक ना, तो रीस्टोरिंग टॉर्क आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे दोस्त, रीस्टोरिंग टॉर्क। और रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होता है, कैपिटल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इंटू फोर्स। तो फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस h, तो h इंटू डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक ना। और एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो इसको रीस्टोरिंग, देखिए रीस्टोरिंग जहां भी लेते हैं ना, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, हमेशा निगेटिव आता है। इसी को आप थोड़ा और अच्छे से लिख दीजिए, w की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, mg, w की जगह पर क्या लिख सकते हैं, mg, तो यह क्या हो जाएगा, mgh साइन थीटा, ठीक ना। ये एक इक्वेशन आपका बन गया। अब यदि, ठीक ना, इफ, चूंकि हम बार बार बोल रहे हैं, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, हेंस साइन थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू थीटा। तो यहाँ टॉर्क आप क्या लिख सकते हैं, टॉर्क क्या लिख सकते हैं, माइनस एम जी एच थीटा। यही इक्वेशन 1 को आपने यहाँ लिख लिया, माइनस एम जी एच थीटा, ठीक ना। अच्छा, अब इनर्शिया टॉर्क निकाल लें हम, ठीक ना, क्या निकाल लें, इनर्शिया टॉर्क क्या हो जाएगा, इनर्शिया टॉर्क इन टर्म्स ऑफ एंगल क्या होता था, आई थीटा, यही होता है ना, आई इंटू थीटा डबल डॉट, आई अल्फा होता है, बचपन से याद कीजिए, आई इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, इनर्शिया टॉर्क आई अल्फा होता है कि नहीं। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा को ही हम क्या लिख रहे हैं, डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर को ही हम क्या लिखते थे, थीटा डॉट। आप याद कीजिए कहाँ पर, स्प्रिंग के पहले जो है, जब हम वाइब्रेशन पढ़ाए थे, हम बताए थे कि एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स डॉट वेलोसिटी होगा, दैट मीन्स कि डी एक्स बाई डी टी, और एक्स डबल डॉट को हम लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर। बताइए, ये सब हम बताए थे। उसी तरह हम थीटा डबल डॉट यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं। हम यहाँ पर थीटा डबल डॉट लिख दिए, ठीक है ना। यहाँ कोई नाराजगी, कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं सर, तो कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क और इनर्शिया टॉर्क क्या होगा, क्या हो जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो समिंग ऑफ क्या लिखेंगे, समिंग ऑफ द इनर्शिया टॉर्क, इनर्शिया एंड रीस्टोरिंग टॉर्क, ऐसे कर लीजिए, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम जी एच थीटा और प्लस, सॉरी, माइनस आई थीटा डबल डॉट, ये भी माइनस में ही जाएगा आपका इनर्शिया टॉर्क, जाएगा कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, दैट मीन्स की एम जी एच थीटा प्लस आई थीटा डबल डॉट इक्वल टू जीरो। इसको उल्टा कर लें, आई की जगह पर आप क्या लिखते हैं, आई की जगह पर अभी तो आप लिखे हैं एम के स्क्वायर प्लस एम एच का स्क्वायर, लेकिन इसको अभी थोड़ा सा रहने दें, ये आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एच थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसे हम डायरेक्ट बता चुके हैं कि इससे आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं।
यदि आपको दिक्कत आ रही है तो थीटा इक्वल टू आप जो है ए साइन ओमेगा टी ले लीजिए। देखिए अभी हम निकाल देते हैं, तो थीटा डॉट क्या हो जाएगा दोस्त, ए डब्ल्यू कॉस ओमेगा टी, और थीटा डबल डॉट मैंने डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। देखिए तो अब यहाँ पर वैल्यू रखिए तो क्या हो जाएगा, आई और थीटा डबल डॉट का माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी और प्लस एम जी एच, ये ब्रैकेट बंद, एम जी एच थीटा की जगह क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी इक्वल टू जीरो। यहाँ देखिए तो ओमेगा साइन ओमेगा टी, सॉरी ए साइन ओमेगा टी कॉमन जाएगा, ए साइन ओमेगा टी क्या हो गया, कॉमन जा रहा है कि नहीं, ए साइन ओमेगा टी कॉमन जा रहा है, और इसको अब क्या हो जाएगा माइनस आई ओमेगा स्क्वायर, ये तो बाहर चले गया, और प्लस इधर एम जी एच क्या बचेगा, कुछ नहीं, इक्वल टू जीरो। देखिए ए साइन ओमेगा टी कैनट भी जीरो, ये जीरो हो नहीं सकता है क्योंकि एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड नहीं हो, जीरो हो जाएगा तो फिर तो वाइब्रेशन ही नहीं होगा, फिर कहानी ही खत्म। तो ये जीरो नहीं होगा तो इसको जीरो होना पड़ेगा बेचारे को, तो माइनस आई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी एच इक्वल टू जीरो। तो ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम जी एच अपॉन आई लिख सकते हैं, और यही ओमेगा क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, ओमेगा एन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम जी एच अपॉन आई लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका मेन फार्मूला, ठीक है, डब्ल्यू एन का, किसका, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। आई का वैल्यू अभी अभी हम कहीं बताए थे, देखिए ध्यान से, आई की वैल्यू कहीं आप ये लिखे हैं एम के स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम जी एच और एम के स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर। देखिए तो एम एम ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू एन क्या हो जाएगा, ये आपका m कैंसिल हो गया तो जी एच अपॉन ये के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ हर्टेज निकालना हो नेचुरल फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट, तो एफ एन भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 पाई, डब्ल्यू एन अपन 2 पाई होता है, तो 1/2 पाई, और सेम यही स्क्वायर रूट आ जाएगा जी एच अपॉन के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये आपका मेन फार्मूला हो गया, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, हर्टेज, क्या होगी, हर्टेज। ध्यान रखिए, यही आप हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा के लिए एफ एन इक्वल टू हमेशा डब्ल्यू अपॉन 2 पाई होता है, ठीक है, इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कंपाउंड पेंडुलम का जो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया, ठीक है ना, पूरा हार्मोनिक मोशन से लेकर के ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, कि किस तरह से हम कंपाउंड पेंडुलम बनाए और किस तरह से हमने ये निकाला, ठीक है ना। और ये आप देख सकते हैं कि रीस्टोरिंग टॉर्क और इनर्शिया टॉर्क को हमने इक्वेट कर दिया है, और सिमिलरली यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया है। तो ये आपका इस तरह से सॉल्व करने के बाद ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया। तो कुल मिलाकर के ये आपको फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी याद रखना है, ठीक है। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।